सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रहीम नगर पड़ियाना, जनपद लखनऊ। आज आपको अध्याय 3 आव्यूह के 5वें लेक्चर है हमारा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। चौथे लेक्चर में इसमें हम आज पुनरावलोकन करेंगे कि चौथे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। फिर आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम क्या है और प्रारंभिक संक्रियाओं पर प्रश्न क्या होंगे, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पुनरावलोकन में हमने जैसे लेक्चर 4 में हमने बताया था आपको कि परिवर्त आव्यूह क्या होते हैं, सम्मित आव्यूह क्या होते हैं और विषम सम्मित आव्यूह क्या होते हैं। आइए हम एक प्रश्न के द्वारा परिवर्त आव्यूह, सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह के बारे में फिर से जानते हैं। यदि a = 1, 5, 6, 7 तो सिद्ध कीजिए a + a' एक सम्मित आव्यूह है। a हमारा दिया हुआ है 1, 5, 6, 7, तो a' क्या हो जाएगा, a' परिवर्त आव्यूह है। परिवर्त आव्यूह के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। पहली पंक्ति है 1, 5, इसको पहला स्तंभ बना देते हैं। दूसरी पंक्ति 6, 7 है, इसको हम दूसरे स्तंभ के रूप में लिख देते हैं 6, 7। तो ये हमारा परिवर्त आव्यूह आ गया a का। अब a + a' निकालना है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 1, 5, 6, 7 प्लस ये दूसरा a' आव्यूह 1, 6, 5, 7। अब जोड़ने के लिए इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे। a + a', 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, इस 6 में ये 5 जोड़ेगा 11 आ जाएगा, 7 में ये 7 जोड़ेगा 14 आ जाएगा। अब मान लीजिए b = है हमारा a + a', यानी कि 2, 11, 11, 14। अब हम निकालेंगे b'। b' क्या होगा, b का परिवर्त आव्यूह। b का परिवर्त आव्यूह b' हमारा जो होगा, पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दें 2, 11, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दें 11, 14। अब देखिए जो b के एलिमेंट हैं 2, 11, 2, 11 यहाँ b' में भी हैं, 11, 14 दूसरी पंक्ति में है, b' में भी 11, 14 दूसरी पंक्ति में है। इसका मतलब ये हुआ कि b' = किसके है, b के। b हमने क्या माना, a + a', दैट्स मीन a + a' जो हमारा आव्यूह है उसका जो परिवर्त आव्यूह है वो b के बराबर, यानी कि a + a' के बराबर है। तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो जाता है तो अतः a + a' सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है। a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। तो सेकेंड पार्ट a - a', तो a है हमारा 1, 5, 6, 7, a' हो जाएगा हमारा 1, 5, 6, 7। अब a - a', इनके संगत अवयवों को घटा देंगे। 1 से 1 घटाएंगे 0, 5 से 6 घटाएंगे तो -1, और 6 से 5 घटाएंगे 1, 7 से 7 घटाएंगे 0। मान लीजिए कि ये हमारा b = है a - a', और ये आ गया है 0, -1, 1, 0। अब हम b' निकाल लें, इसका परिवर्त आव्यूह,
तो जो पहली पंक्ति है 0 - 1 इसको पहला स्तंभ बना दें, जो दूसरी पंक्ति है 1 0 इसको दूसरा स्तंभ बना दें, तो ये बी डैश निकल आया। अब देखिए इसको हम ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई है, 1 हम बाहर लिखा हुआ, तो इसको हम -1 × -1 लिख सकते हैं। -1 × -1 +1 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 0 1 -1 0। ये आ गया -1 बाहर रखते हैं और इस -1 के इसके हर अवयव को गुणा कर दें। -1 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 आ जाएगा, -1 को -1 को से गुणा करेंगे +1 आ जाएगा, -1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। यानी कि आ गया -1 इंटू ये हमारा 0 -1 1 0 क्या है b है, ये -1 इंटू b आ गया, अर्थात b डैश इज इक्वल टू आ गया -b। तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है तो या ऐसे कह सकते हो कि a माइनस a डैश डैश इज इक्वल टू a माइनस a डैश। अतः a माइनस a डैश क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। और इस तरीके से प्रूफ हो गया, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर ऋण आव्यूह आ जाता है उसी का तो उस विषम सममित है, और उसी आव्यूह के बराबर आया था तो सममित आव्यूह है। नेक्स्ट, अब हम बताएंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जा सकते हैं, जिनमें से 3 रूपांतरण या 3 संक्रियाएं पंक्तियों पर होती हैं और 3 संक्रियाएं या 3 रूपांतरण स्तंभ पर होते हैं, और इन्हीं 6 रूपांतरणों को हम प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं। पहला रूपांतरण या पहली प्रारंभिक संक्रिया है RI, मतलब किसी पंक्ति को किसी स्तंभ में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी एक पंक्ति के सारे अवयवों को हम दूसरी पंक्ति के सारे अवयवों से आपस में परस्पर विनिमय कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या कि एक स्तंभ के सारे अवयवों को दूसरे स्तंभ के सारे अवयव के साथ हम उनका विनिमय कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। CI कैन बी चेंज टू CJ, ये पहली प्रारंभिक संक्रिया। दूसरी प्रारंभिक संक्रिया यह है कि किसी पंक्ति के सभी अवयवों को हम किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं, या किसी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से k से गुणा कर सकते हैं। k इज नॉट 0, यानी k एक शून्येतर संख्या है, शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या है। तीसरा है कि हम किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या k से गुणा करके जोड़ सकते हैं। RI कैन बी चेंज एज RI + k RJ, या किसी हम स्तंभ में दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों को एक शून्येतर संख्या k से गुणा करके उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे CI कैन बी चेंज एज CI + k CJ, जहाँ k एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी k शून्य के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या है। ये 6 संक्रियाएं होती जिनका प्रयोग हम आगे सीखेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि A कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक समान कोटि का अन्य वर्ग आव्यूह है और दोनों उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि AB = BA = I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इस व्युत्क्रम आव्यूह को A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो अगर एक व्युत्क्रम आव्यूह है तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि A तथा B समान कोटि के आव्यूह हैं, समान कोटि के आव्यूह हैं, तो AB इनवर्स इक्वल टू बराबर होगा B इनवर्स A इनवर्स। आव्यूह कैसे निकालेंगे? व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए अगर हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो मान लो A का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, A का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो A इक्वल टू, अगर हम पंक्ति संक्रिया, पंक्तियों वाली तीनों संक्रियाओं को, प्रारंभिक संक्रियाओं को हम लागू करना चाहते हैं तो हम A इक्वल टू IA लिखेंगे और उसके बाद में हम पंक्ति की प्रारंभिक संक्रियाओं को
तब तक हम अपनाते रहेंगे जब तक ये ए है वो आई यानी कि तत्समक आव्यूह ना बन जाए। जब ये तत्समक आव्यूह बन जाएगा आई, तो यहाँ पर कोई दूसरा आव्यूह आ जाएगा बी आई के पर, और ये ए हो जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति में जब आई इक्वल टू बी ए हो जाएगा तो बी जो है वो ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, यानी बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा। और अगर हम ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए स्तंभ संक्रिया अपनाना चाहते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो स्तंभ संक्रिया के लिए क्या हम लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, और उसके बाद में हम स्तंभ वाली संक्रियाएं तब तक हम करते रहेंगे जब तक ये ए आई ना बन जाए, और फिर आई इक्वल टू ए बी बन जाएगा, और बी जो है ए का इनवर्स कहलाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। एक प्रश्न है, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग द्वारा आव्यूह ए इक्वल टू 1 to 2 - 1 का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। पंक्ति संक्रिया के द्वारा हम इसको लगाएंगे, पंक्ति की प्रारंभिक संक्रियाओं को अपनाएंगे। तो हम लिख लें ए इक्वल टू आई ए। अब ए यानी कि 1 2 2 - 1 इज इक्वल टू आई, ये 2/2 का है तो यहाँ भी हम एक 2/2 का तत्समक आव्यूह लेंगे, 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम प्रारंभिक संक्रियाओं को यहाँ पर लागू करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम 1 को 2 से गुणा कर दें R1 में और R2 से हम घटा दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें I लाना है तो यहाँ 1 लाना है, यहाँ लाना है 1, यहाँ 0 लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 को हम चेंज करेंगे R2 - 2 R1 से। ठीक, अब इसको देखिए चेंज करते हैं तो R1 तो वैसे रहेगा 1 2, 1 को 2 से गुणा किया, 2 से घटा दिया, 0 हो गया। इसको 2 से गुणा किया, 2 दूना 4, और -1 से -4 करेंगे तो आ जाएगा -5। इधर 1 को 2 से गुणा किया, 1 और 0 ऐसे आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा किया, 2 आया, 2 को 0 से घटाया तो -2 आया। यहाँ 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 1 से 0 को घटाएंगे 1 ही रहेगा, इंटू ए। अब R2 को हम क्या करें कि -R2 को हम चेंज कर दें -1/5 R2 से, यानी -1/5 जो शून्येतर संख्या है इससे हम इसमें गुणा कर दें। ये हमारा है संक्रिया नंबर 2। तो ऐसा करते हैं, तो पहली पंक्ति तो वही रहेगी 1 और 2, और 0 को 1/5 -1/5 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, और -5 को -1/5 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इधर देखिए 1 और 0 ऐसे ही रहेगा, और -2 को -1/5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2/5 हो जाएगा। फिर 1 है, इसको -1/5 से गुणा करेंगे तो ये -1/5 आ जाएगा, इंटू ए। अब यहाँ 0 लाना है तभी ये तत्समक आव्यूह बनेगा। तो यहाँ 0 लाने के लिए अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और यहाँ घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब R1 जो है हमें चेंज करना है, किससे, R1 से घटा दें 2 R2 को, R2 को 2 से गुणा करके R1 से घटा दें, संक्रिया नंबर 3। तो देखते हैं, ये 0 है, 2 से गुणा किया 0 ही रहा, और 1 से 0 घटाया 1 हो गया। ये 1 है, 2 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। इधर भी वही अपनाएंगे, इसको हम 2 से गुणा करें तो 2 दूना 4, 4/5, 1 - 4/5, और यहाँ 2 से 0 से हम घटाएंगे इसको, तो 2 से गुणा करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2/5। उसके बाद में ये ऐसे ही रहेगा 2/5 और -1/5 इंटू ए। अब ये आइडेंटिटी आ गई हमारी, I इज इक्वल टू, ये आ गया 5 1 कम 5, 5 से 4 गया 1/5, और ये 0 में 2/5 जोड़ेंगे 2/5, ये 2/5 और ये -1/5 इंटू ए। अब ये I इज इक्वल टू क्या है, B इंटू, ये B मिल गया हमें, इंटू ए, और B इज इक्वल टू होता है हमारा A इनवर्स,
b जो है a का व्युत्क्रमणीय अवयव है और वो आ गया हमारा इज इक्वल टू 1/5, 2/5 और 2/5 और -1/5 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमारा व्युत्क्रम अवयव प्राप्त हो गया। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए दिया हुआ है, तो पंक्ति अवयव से अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो a इज इक्वल टू आई ए लेंगे और a है हमारा 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 इज इक्वल टू आई, ये 3/3 का तत्समक अवयव लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में हम चेंज करेंगे, ठीक। यानी R1 के सारे एलिमेंट R2 की जगह पर और R2 के सारे एलिमेंट R1 की जगह पर, यानी कि पहली प्रारंभिक संक्रिया। तो 1 2 3 ये ऊपर चला गया R2 R1 की जगह पर और R1 R2 की जगह पर आ जाएगा 0 1 2 और फिर ये हो जाएगा 3 1 1 इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ होगा दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के स्थान पर चली जाएगी 0 1 0 और पहली पंक्ति दूसरी स्थान पर चली जाएगी 1 0 0 फिर 0 0 1 इंटू ए। अब हमें यहाँ 1 है ही है ऑलरेडी, यहाँ पर हमें 0 लाना है। तो अगर हम R2 को 2 से गुणा कर दें, 2 एकम 2 हो जाएगा और इस 2 से घट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यानी R1 को हम चेंज करेंगे किससे, R1 माइनस 2 R2 से, ये हम लागू करेंगे। तो R1 से 2 R2 घटाना है तो ये आ जाएगा, देखिए 0 है, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा। 1 को 2 से गुणा किया 2 एकम 2 और इस 2 से घट गया, 2 से 2 घट गया 0 हो गया। यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से 4 घटेगा तो -1 आ जाएगा। फिर ये 0 है और 1 2 ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि R1 को चेंज किया हमने और R3 भी ऐसे रहेगा 3 1 1 इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे कर दें, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 1 को 2 हो जाएगा, 0 से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। फिर ये 0 है, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा और 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा। यहाँ 0 हो जाएगा 2 से गुणा करने पर और 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 ही रहेगा और ये 1 0 0 ऐसे ही आ जाएगा 0 0 1। अब इसके बाद में हम इसको 3 से गुणा करें R1 को और R3 से घटा दें, 3 एकम 3, 3 से 3 घट जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ऐसे ही रहेगा 1 0 -1 और 0 1 2 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3, 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3, 3 से 3 घटाया 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा और -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 हो जाएगा और 1 से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के ऐसे 1 -3 तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा। ये तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इधर देखें -2 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा। 3 से गुणा करना है, यहाँ हम कर क्या रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 - 3 R1 से, ठीक। तो R3 को चेंज करना तो यहाँ 2 3 6 हो गया माइनस का और 0 से -6 घटाएंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। यहाँ 3 एकम 3 हुआ और 0 से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ 0 है, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो R3 को हमने चेंज कर दिया R3 - 3 R1 से। अब देखिए यहाँ भी 0 आ गया। अब अगर इससे इसको घटा दें, 1 से 1 को घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि हम R3 से R2 को घटा दें, फिर R3 ही चेंज हो रहा है 1 0 -1 0 1 2 अब 0 से ये 0 घटेगा तो 0 रहेगा, इस 1 से ये 1 घट जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से 2 घट जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं -2 1 और 0 ऐसे ही रहेगा,
1 0 0 ऐसे रहेगा। अब 6 से 1 घटा दिया, यानी कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2 से। तो 6 से 1 गया 5 और -3 से 0 गया -3, 1 से 0 गया 1 ही रहा। अब हमें 2 से भाग दे दें इसको, तो यहाँ पर 1 आ जाए। तो हम R3 को 2 से भाग दे रहे हैं, तो R1 R2 बदलेगा नहीं, 1 0 -1 रहेगा, 0 1 2 रहेगा। इसको 2 से भाग देंगे 2 शून्य शून्य, इसको 2 से भाग देंगे 2 शून्य शून्य, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर भी ऐसे कर दें, -2 1 0 ऐसे ही रहेगा और 1 0 0 ऐसे आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 5/2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो -3/2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने R3 चेंज किया है 1/2 इंटू R3 से। अब अगर हम R3 और R1 जोड़ देंगे तो यहाँ -1 ये +1 ये मिलकर के 0 हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 रहेगा, इस 0 में 0 जोड़ेंगे 0 रहेगा, -1 में +1 जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 0 1 2 0 0 1 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ जोड़ते हैं तो -2 में +5/2 जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का हो जाएगा, 5 से घटेगा तो 1/2 आ जाएगा। 1 में -3/2 जोड़ेंगे, 1 -3/2 तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 से 3 गया -1/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा -1/2 और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये 1 0 0 और 5/2 और -3/2 और 1/2। यहाँ पर हमने किया है R1 चेंज किया है हमने R1 + R3 से, ठीक है। अब हमें जो है इसके बाद में यहाँ पर भी 0 ले आएँ तो हमारा ये I मिल जाएगा। और यहाँ 0 लाने के लिए R3 को अगर हम 2 से गुणा कर दें और R2 से घटा दें, यानी अब हमें क्या करना है, R2 को चेंज करना है। नेक्स्ट चेंज करते हैं, उसी के आगे हम करते हैं। देखिए अभी हमारा जो आया था 1 0 0 और यहाँ पर था 0 1 2 और यहाँ था 0 0 1 इज इक्वल टू 1/2 -1/2 और 1/2। इसके साथ साथ था 1 0 0 और 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए, ये था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि R2 को चेंज करना है R2 - 2R3 से। तो चेंज कर देते हैं, ये 1 0 0 0 से 0 घट गया 0, इस 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटेगा 1 ही रहेगा, 1 को 2 से गुणा किया 2 1 कम 2, 2 से 2 घट गया 0 हो गया, 0 0 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 ये ऐसे ही रहेगा 1/2 -1/2 1/2 और 1 से हम इसको 2 से गुणा करें 5/2 को तो 2 2 कट जाएगा 5 बचेगा और 1 से 5 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा -3 बटेगा, 0 से -3 घटाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा 1 बचेगा, 0 से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा और ये 5/2 ऐसे ही रहेगा, -3/2 ऐसे ही रहेगा और 1/2 ऐसे ही रहेगा इंटू ए। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये लिख रखे हैं पहले R2 चेंजेस टू R2 - 2R3। तो ये हमारा पर आ गया I, ये आ गया हमारा B इंटू ए। तो B इज इक्वल टू A इनवर्स और ये आ गया हमारा 1/2
-1/2, 1/2, -4, 3, -1, 5/2, -3/2 और 1/2 और ये हमारा व्युत्क्रम आव्यूह निकल आया। ग्रह कार्य, यह आपका ग्रह कार्य है। P बराबर एक मैट्रिक्स दी है, P इनवर्स याद कीजिए, इसका अस्तित्व है और प्रारंभिक संख्याओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह 20 -1 510 013 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रस्तुत अध्याय के अंत में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय के संबंधित प्रश्नों अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए। किसी बिंदु पर शंका या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से, जो कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस चला रहे हैं या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आप वहां पर पूछ सकते हैं। और प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी उपलब्ध है, जिसे आप चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।